दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक्स की। ये है मेरे रेलवे ट्रैक्स वाले वीडियो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आप सबने इतना प्यार दिया कि वो मेरे चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो बन गया। इस प्यार के लिए दिल से थैंक्स। और उसी डेंजरस दुनिया का एक और डरा देने वाला पार्ट आज फिर से आपके सामने पेश है। इस बार के रेलवे ट्रैक्स न सिर्फ डेंजरस हैं, बल्कि इनमें से कई पर ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिन्हें सुनकर भी रूह कांप जाए। कुछ रेलवे ट्रैक्स पहाड़ों की एज पर बने हैं, जहां एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको थाउजेंड्स ऑफ फीट गहरी खाई में गिरा सकती है। कुछ एक्टिव वोल्केनोज के इतने क्लोज से निकलते हैं कि हर पल लावा और पॉइजनस गैसेस का खतरा मंडराता रहता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वो जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसे दबा दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं इस डेंजरस जर्नी की। और हां, अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर देखिए, क्योंकि वो भी कुछ कम डेंजरस नहीं था। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहला नाम है स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न गॉथर्डबाहन। ये रेल लाइन जो 1891 में बनी थी, जर्मट से डिसेंटिस तक करीब 144 किलोमीटर लंबी है। ये ट्रेन आपको ऐसे ऐसे लैंडस्केप्स दिखाती है कि आप अपनी पलकें झपकाना भूल जाएं। लेकिन दोस्तों, हर ब्यूटीफुल चीज के पीछे एक डार्क साइड भी छिपा होता है। असली खतरा शुरू होता है ओबरआल पास में। ये वो एरिया है जहां साल के करीब 6 मंथ्स इतनी भयानक स्नोफॉल होती है कि पूरा का पूरा ट्रैक ही बर्फ की मोटी चादर के नीचे गायब हो जाता है। इस एरिया में एवलंच आम बात है। हर साल यहां कम से कम 3 to 4 बड़े एवलंचेस होते हैं। कई बार तो रेस्क्यू टीम्स को हफ्तों लग जाते हैं ट्रैक को क्लीन करने में और फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में। लेकिन इस ट्रैक से जुड़ी एक ऐसी मिस्टीरियस इंसिडेंट है जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। बात है 1952 की। एक ट्रेन इसी ओबरआल पास के पास बर्फ में दबी हुई मिली। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो शॉकिंग था। ट्रेन पूरी तरह से एम्प्टी थी। ना कोई पैसेंजर, ना कोई डेड बॉडी, ना ही किसी के बचने का कोई साइन। अब हम चलते हैं जापान, एक ऐसा देश जो अपनी टेक्नोलॉजी और बुलेट ट्रेन्स के लिए जाना जाता है। लेकिन यहां भी कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक्स हैं जो मौत को इनवाइट करते नजर आते हैं। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है आसो मिनामी रूट। ये रेलवे लाइन जापान के क्यूशु आइलैंड पर बनी है और इसका सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि ये माउंट आसो के बिल्कुल करीब से होकर गुजरती है। ये लाइन 1918 में स्टार्ट हुई थी। हर पल एक अननोन खतरा। कब वोल्केनो फट पड़े, कब लावा उगलना शुरू कर दे, कब पॉइजनस गैसेस हवा में फैल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ईयर 2016 में इस एरिया में एक जोरदार अर्थक्वेक आया। ये अर्थक्वेक इतना पावरफुल था कि उसने इस पूरे रेलवे ट्रैक को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। ट्रैक्स ऐसे उखड़ गए जैसे किसी बच्चे ने टॉयज तोड़ दिए हों। कई ब्रिजेस तबाह हो गए, टनल्स धंस गईं। लेकिन इस एक्सीडेंट से जुड़ी जो सबसे मिस्टीरियस बात थी, वो कुछ और ही थी। एक्सीडेंट से ठीक पहले, यानी अर्थक्वेक आने से कुछ ही देर पहले, एक ट्रेन इस ट्रैक से गुजरने वाली थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो ट्रेन स्टेशन से निकली ही नहीं थी। लेकिन फिर भी जब रेस्क्यू वर्क शुरू हुआ तो उस ट्रेन का जला हुआ मलबा आसो वैली में मिला। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ट्रेन स्टेशन से निकली ही नहीं तो उसका मलबा वहां कैसे पहुंचा, और वो भी जला हुआ। दोस्तों, अब हम रुक करते हैं इंडोनेशिया की ओर और बात करते हैं आर्गो गेडी रेलवे लाइन की। ये रेल लाइन इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर बनी है और घने मिस्टीरियस जंगल्स और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। इस ट्रैक का असली एनिमी है मॉनसून। इंडोनेशिया में मॉनसून का मतलब है हेवी रेन, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स। और जब मॉनसून यहां आता है तो वो अपने साथ मौत बनकर आता है।
लेकिन इस ट्रैक से जुड़ी एक इंसिडेंट ऐसी है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। बात है ईयर 2002 की। एक ट्रेन पैसेंजर्स से खचाखच भरी हुई इसी आर्गो गेडे लाइन पर ट्रैवल कर रही थी। अचानक वो गेडे टनल के अंदर फंस गई। टनल के दोनों ओर हेवी रेन और लैंडस्लाइड्स की वजह से रास्ते बंद हो चुके थे। ट्रेन न आगे जा सकती थी न पीछे। आवर्स बीत गए लेकिन हेल्प नहीं पहुंची। ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स घबरा रहे थे, बच्चे रो रहे थे और बाहर मौत का तांडव चल रहा था। फाइनली पूरे 88 आवर्स बाद जब मौसम थोड़ा शांत हुआ तो रेस्क्यू टीम उस टनल तक पहुंच पाई। लेकिन जब उन्होंने ट्रेन के कोचेस के डोर्स खोले तो अंदर का सीन देखकर उनके होश उड़ गए। सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट्स पर बेहोश पड़े थे। किसी को कुछ होश नहीं था। दोस्तों, अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड, दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल देशों में से एक। लेकिन यहां भी एक ऐसी रेलवे लाइन है जिसकी स्टोरी सुनकर आप सिहर उठेंगे। यह है खांडल्ला रेलवे लाइन, जो न्यूजीलैंड के कोस्टल एरियाज को कनेक्ट करने का काम करती थी। मैं करती थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लाइन अब बंद हो चुकी है। बात है ईयर 1970 की। उस दिन न्यूजीलैंड के कोस्टल एरियाज में एक भयानक स्टॉर्म आया। विंड्स इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए और समंदर की वेव्स आसमान छूने को बेताब थी। उस वक्त एक ट्रेन खांडल्ला ब्रिज के ऊपर से गुजर रही थी। यह ब्रिज समंदर के ऊपर बना हुआ था और इस रेलवे लाइन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। स्टॉर्म इतना जबरदस्त था कि उसने पूरे के पूरे खांडल्ला ब्रिज को अपनी चपेट में ले लिया। आयन का वो विशाल स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और समंदर की उफनती वेव्स में समा गया। और उसके साथ ही वो ट्रेन भी, जो उस वक्त ब्रिज पर मौजूद थी, समंदर की गहराइयों में कहीं खो गई। आज तक उस ट्रेन का कोई क्लू नहीं मिला। इस एक्सीडेंट के बाद कई दिनों तक सर्च चलता रहा, लेकिन सब बेकार। समंदर ने अपने सीने में दफन सीक्रेट को बाहर नहीं आने दिया। बस एक चीज मिली जो इस एक्सीडेंट को और भी मिस्टीरियस बना देती है। वो थी एक वुमन की डायरी। शायद वो उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। उस डायरी में उसने अपनी जर्नी के बारे में लिखा था और उसकी लास्ट लाइन जो उस डायरी में लिखी मिली वो थी, समंदर मुझे बुला रहा है। तो दोस्तों, अब आ गया है वो रेलवे ट्रैक जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये सबसे मिस्टीरियस है। हम बात कर रहे हैं नेपाल के नागरकोट की पहाड़ियों में मौजूद एक ऐसी मिस्टीरियस रेलवे लाइन की जिसका कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। ना किसी मैप पर इसका जिक्र है, ना ही किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में। नागरकोट अपनी ब्यूटीफुल पहाड़ियों और सनराइज व्यूज के लिए फेमस है, लेकिन इन्हीं पहाड़ियों में छिपा है एक ऐसा सीक्रेट जो जनरेशन से वहां के लोकल चरवाहों के बीच सुना और सुनाया जाता रहा है। गांव के चरवाहों का कहना है कि हर साल एक स्पेशल नाइट को, यानी जून 13 की रात को, वो एक ब्लैक हॉन्टेड ट्रेन को इन पहाड़ों में तेजी से गुजरते हुए देखते हैं। इस मिस्टीरियस रेलवे की स्टोरी जुड़ी है ब्रिटिश ईरा से। कहा जाता है कि ईयर 1913 में यहां ब्रिटिशर्स ने एक एम्बिशियस रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया था। उनका एम था इन दुर्गम पहाड़ियों को रेल नेटवर्क से कनेक्ट करना। वर्क शुरू भी हुआ, कुछ ट्रैक्स बिछाए भी गए, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक गया। उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 3 ब्रिटिश इंजीनियर्स मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। उन इंजीनियर्स के गायब होने के बाद वो रेलवे प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डर और दहशत का माहौल ऐसा था कि किसी ने दोबारा उस वर्क को शुरू करने की हिम्मत नहीं की। वो अधूरे ट्रैक्स आज भी शायद कहीं उन पहाड़ियों में दबे पड़े होंगे, उस अधूरे ड्रीम की गवाही देते हुए। लेकिन स्टोरी का सबसे डरावना और मिस्टीरियस पार्ट तो अब शुरू होता है। तो ये थे दुनिया के 5 मोस्ट डेंजरस और मिस्टीरियस रेलवे ट्रैक्स पार्ट 2। उम्मीद करता हूं कि ये जर्नी भी आपको उतनी ही एक्साइटिंग और स्केरी लगी होगी जितनी कि फर्स्ट वाली। हर ट्रैक की अपनी एक स्टोरी है, अपना एक सीक्रेट है जो ह्यूमन करेज और नेचर की पावर के बीच की जंग को बयां करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी
और आप ऐसे ही और भी डेंजरस और मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आप मेरा कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। फिलहाल के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल लीजिए, क्योंकि हमारा ये डेंजरस जर्नी यहीं खत्म होता है। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें काउंटलेस सीक्रेट्स दफन हैं। हम और आप मिलकर ऐसे ही सीक्रेट से पर्दा उठाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा सेफ रहिएगा, स्पेशली जब आप किसी अननोन और डेंजरस जर्नी पर निकलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एडवेंचर और एक न्यू मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।